गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैथ्स साइंस स्टार्स। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे रेशनल नंबर का, जिसमें हम एक्सरसाइज 4B पर पहुंचे थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 2। हमें -3 और -2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, लेकिन पहले मुझे कुछ रफ चीज़ें इसमें बतानी पड़ेंगी। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैंने -3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि -3 को कुछ ऐसा करेंगे कि ये रेशनल नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट हो जाए, और हम कुछ इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। एक चीज़ हमें और पता है कि हम अगर किसी भी नंबर से, ये रूल है कि किसी भी नंबर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी नंबर से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम चलिए कोई भी नंबर मान लेते हैं। चलिए हमने मान लिया कि हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ भी, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें एक नंबर मिल गया। क्या मिल गया? -12/4। अब दूसरा नंबर क्या था? -2। चलिए -2 में भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। और फिर 4 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो 1 है ना, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ये अब यहाँ पे ये क्या बन गया? 4 2 जा 8। ध्यान से समझिएगा, अपॉन 4। अब बोला जाए कि इन दोनों के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे 5 दिया है। अगर हम -8 से -12 तक पहुँचे तो देखिए कितने रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। -8 तो है ही, -8 और -12 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। -8 के बाद -9, -10, -11, फिर -12 आ गया। तो 3 रेशनल नंबर्स आपके -8 और -12 के बीच में आ गए। लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें और ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए। तो फिर से हम क्या करते हैं, अब ये हमारा बस रफ आइडिया था। आप देखिए, मैं जानबूझ के ऐसा करके दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ सकिए कि क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया। -3 और यहाँ 1 इंटू 5। मैं एक बार 5 से करके देख लेता हूँ। 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15, और 5 1 जा 5। यहाँ भी -2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 5 2 जा -10 और 5। अब यहाँ पर भी देखिए, -10 और -15 के बीच में अगर हम कोई नंबर्स लें तो -11, -12, -13, -14, 4 ही नंबर आए। अभी भी कम पड़ रहा है, तो हम नंबर्स को और बढ़ाएंगे। अब -3 इंटू -6 करके देखेंगे। डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा -18, माइनस लगाते चलेंगे, और -2 क्रॉस 6/6, 6 2 जा 12/6। अब यहाँ पे देखिए आप कि -12 और -18 के बीच में हम काउंट करेंगे कि क्या 5 नंबर्स आ रहे हैं। देखिए कितने भी नंबर आ सकते हैं, आप जितना इसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर्स आते जाएंगे। आप 2-4 क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -12 है, -18 है, तो -12 के बाद क्या आया? -13, फिर -14, -15, -16, -17, फिर -18। तो कितने नंबर्स आ गए? टोटल 5 नंबर्स आ गए। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि -12 अपॉन 6, और दूसरा क्या हो जाएगा? -13/6, -14/6, -15/6, -16/6, -17/6, फिर -18/6। सब माइनस था, ठीक है। ये तो आपको इसी से फाइंड आउट आपने किया है, ये दोनों पहले से थे। इसके बीच में कितने नंबर्स आए? ये नंबर्स आए। ये आपका आंसर है। अगर इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इसे कट करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहाँ पे 3 2 जा 6,
और 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये नहीं कट होगा। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए इन बिटवीन, -13/6 और दूसरा नंबर -7/3, तीसरा वाला -5/2, फिर -8/3 एंड लास्ट वन इज -7/6। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन -3 एंड -2 के बीच में। अब देखिए ये फाइनली तो -3 ही है, देखिए 6 3 जा, ये -2 है ना, फाइनली देखिए 6 2 जा 12 हो गया, तो ये -2 और 6 3 जा 18, ये -3, तो -2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, -3 यहाँ पे। इन दोनों के बीच में हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाल दिए। 5 10 15 25 कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब इतना ज़्यादा समझाने का समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बस आप इतना जानिए, जितने की जरूरत है उतना आपको निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इसमें भी फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। इसमें भी हम हिट एंड ट्रायल करते, 1 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब हम बार बार हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल किया, 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया। देखिए ये ऊपर वाले में यहाँ पे पहले हमने 4 से किया था, फिर 5 से किया था, फिर 6 से किया था। तो 6 से करने के बाद देखा हमने कि 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन हो जा रहे हैं। ये मैंने हिट एंड ट्रायल किया था। इसे आप नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ये नहीं लिखना है आपको। डायरेक्ट जो है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ये करना है कि आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि 5 रेशनल नंबर्स बीच में आ गए। अब यहाँ भी क्या करें, हम चाहें तो पहले 1 से, फिर 2 से, 1 तो नहीं, 1 तो है ही, 2 से, 3 से, 4 से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इतने से नहीं ट्राई करेंगे। आप जब ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। चलिए पहले मैं इसे 4 से ट्राई करता हूँ। -1 एक नंबर है, इसे हमने 4 से ट्राई किया। 4 1 जा 4, -4/4, फिर 1 से 1 क्रॉस 4/4, क्या हो गया, -4/4 और 4/4, ये 4/4। अब हम बीच में नंबर्स को लेते हैं, -4, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, 3 नंबर तो यही हो गया। -1 के बाद फिर 0 आएगा, तो 0 हमें नहीं लेना है क्योंकि 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर आप इसे नंबर लाइन पर देखते, तो नंबर लाइन पर यहाँ पे मैं छोटा सा बना रहा हूँ, देखिए ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ध्यान से देखिएगा, -4 -3 -2 -1, ये 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे माइनस, अगर हम 4 की बात करें तो -4 के बाद एक क्या हुआ, -3 -2 -1, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा ये। फिर अगला वाला 1 2 3, तो कई सारे रेशनल नंबर्स यहाँ पर इन बिटवीन हो जाएंगे, -3 -2, 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे -4 को ही, हमने 4 को ले लिया। ठीक, अब ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, अब ये नंबर हो जाएंगे आराम से। तो -4/4 तो आपका पहले से ही है, ये काउंट नहीं होगा उन 5 में। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, -3/4 इसके पहले ही होगा, -4 एकदम इधर है ना, देखिए इसके बीच में ये सारे आएंगे। तो -3/4, फिर -2/4, फिर -1/4, फिर 0 नहीं लेंगे, 1/4, फिर 2/4, 3/4 और 4/4। तो ये और ये तो नहीं लेना है, ये तो था पहले से, क्योंकि फाइनली -4/4 करेंगे तो -1 होगा, और 4/4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये दोनों नहीं लेना है, इन सबको लेना है। इसे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कट करके। तो क्या कर लेंगे, -3/4, ये कट हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे -1/4, और ये 1/4, और ये 1/2 और 3/4।
आप इसमें से 5 कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उतना लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके इन बिटवीन नंबर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 -1/2। जैसा हमने पहले बताया, अब यहाँ पे देखिए इसे हम रेशनल नंबर में ये दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 2 जा 10 कर लेंगे। इसका मतलब हमने 5 और 2 का एलसीएम निकाला। 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर 10 कैसे होगा, अगर 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो 2 का हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6/10। यहाँ भी 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, -5/10। अब देखिए -6/10 और -5/10, इसके बीच में कोई जगह ही नहीं बच रही है कि हम इसके बीच के रेशनल नंबर्स को लिखें। तो हम फिर से इसमें और नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर लें हम इसमें, चलिए -6/10 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 3 हम मान लेते हैं, और यहाँ पे भी -5/10 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या हो जाएगा, -18 और 30, यहाँ पे -15 और 30। अभी देखिए -15 के बाद -16, -17 फिर 18, दो ही रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो अभी हम इसमें और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो -18 अपॉन 3 और बढ़ा लेते हैं ना, डायरेक्ट 6 से करते तो हो जाता, लेकिन हम 3 और बढ़ा लें, -18 इंटू 3 और 3 इंटू 30 इंटू 3। यहाँ पे भी -15/30 था, 3 और बढ़ा लें। अब क्या कर देंगे, 54, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए 2 से हमने कर लिया। इतने ज़्यादा रेशनल नंबर्स तो नहीं निकालने थे, तो हम 2, मैंने बताया था ना कि आप 2 से 3 से 4 से कर लीजिए, अभी ज़्यादा आ रहा है। तो 32 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 2 जा हो जाएगा 30, और 32 जा हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका ये 36, 18 2 जा 36। अब देखिए 30 और 30 है और 36 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब हम 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर हम इसे ले लें तो -36/60। अब यहाँ पे 35/60 कर सकते हैं, 34/60 कर सकते हैं, 33/60 कर सकते हैं, फिर 32/60, 31/60, और -30/60 तो पहले से ही था, ये पहले से था, सब में माइनस लगा देना है। देखिए 5 रेशनल नंबर्स आ गए। अगर हम यहाँ एलसीएम निकालने के बाद 6/10 और 5/10 लाए थे, तो इसके बाद आप अगर डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आ जाता, लेकिन मैंने बार बार इसको हिट एंड ट्रायल करके देखा तो 36 और 30 आ रहा था। तो 36 और 30 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, इसके बाद आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे,
लेकिन कैसे पता चला कि आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे? कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए 6 6 जा 36, इसीलिए मैं बार बार 6 कर दे रहा था, मेरे दिमाग में था वो बात। तो 6 6 जा 36 और 5 6 जा 30, तो पता चल जाता कि हाँ ये 5 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो डायरेक्ट आप 6 से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल करके ये कंप्लीट कर लेंगे। आप अपनी कॉपी में सीधा यहाँ के बाद डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं।